बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं एक तो फिर वही सिचुएशन दोबारा से मार्केट जो कि हम पिछले काफ़ी अरसे से फेस करते आ रहे हैं। सो कोई नई सिचुएशन नहीं है। जब भी इस तरह की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिनेरियो होगा और कोई अच्छी ख़बर नहीं होगी, कोई जो मार्केट को बूस्ट करे, तो फिर मार्केट इसी डल फेज़ में ही रहेगी। और स्पैन आप याद रखें, जो शुरू दिन से मैं कह रहा हूँ, अब अगर आप देख लें तो अब तो वो एक दफ़ा नहीं 12 दफ़ा 42,000 से ऊपर मार्केट आती है। और उसके बाद फिर अगर इसी तरह की सिचुएशन रहेगी तो मार्केट वापस जो से आप देखें तो वहाँ से फिर एक प्रेशर लेती हुई नीचे आ जाती है। क्योंकि इकनॉमिक साइड पे भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। पूरा साल हम IMF के चक्कर में 21% के ऊपर अपना इंटरेस्ट रेट भी ले गए, डॉलर 300 पे भी आ गया, पेट्रोल भी सब कुछ इंक्रीज़ हो गया, टैक्सेशन भी कर ली हमने। और अभी मेरा नहीं ख्याल कि कहीं दूर दूर भी IMF का जो है वो एग्रीमेंट नज़र आ रहा है। अभी ये भी कन्फ्यूजन है कि जो पिछला एग्रीमेंट था वो तो उसमें तो खैर अब मेरा ख्याल में 14-15 दिन रह गए हैं और वो तो जून के एंड में ख़त्म हो जाएगा। और नया जो सा एग्रीमेंट करना है तो उसके लिए आई डोंट नो कि आगे IMF मज़ीद कौन सी डिमांड्स रखता है और हम क्या इस पोजीशन में है कि कोई मज़ीद डिमांड जो सी अब पूरी कर सकें। तो वो इस वक्त हम काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फिर से नज़र आ रहे हैं। और आपके जो रिज़र्व्स हैं वो फिर डाउन साइड पे जाते जा रहे हैं काफ़ी। और जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर आप देखते हैं कि फिर दोबारा से वही बातें डिफ़ॉल्ट की स्टार्ट हो जाती हैं। जब इस तरह का सिनेरियो बनता है तो उसमें फिर मार्केट जो है ना उसका परफॉर्म करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, अगेन इसमें देखें, इन तमाम सूरत हाल में पैनिक की बजाय आप देखें कि कहीं ना कुछ डल मार्केट में भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। यानी कि अब आप ये देखें कि अभी भी दो के आपको पता है कि जो इन्होंने बजट में बोनसेस के ऊपर 10% टैक्स लगा दिया, तो उसके बाद बहुत सी कंपनीज ने जो से अपना जो इंक्रीज़ कर रहे थे ऑथराइज कैपिटल, उसको वो उन्होंने मीटिंग जो अनाउंस की हुई थी उसमें दोबारा से जब डेट आई मीटिंग की तो उन्होंने कह दिया जी कि हमने वो अपना डिसीजन जो है उसको रिवर्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी कंपनियां स्टिल जो अगर आप देखें तो वो बोनस भी दे रही हैं और डिविडेंड भी दे रही हैं, पे आउट भी दे रही हैं। तो स्टिल इसमें अपॉर्चुनिटी ये आ जाती है कि जो भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर रही है और जो अब कर रही है ख़ास तौर पे बोर्ड मीटिंग अनाउंस, तो उसको तो आइडिया है कि ये अब जो है ना वो सिनेरियो नहीं है जब कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम के ऊपर जो है ना वो टैक्स लगने जा रहा था और बोनस टैक्स पे जो है बोनस शेयर्स पे कोई टैक्स नहीं था। तो अब तो जो अनाउंस कर रही है तो मींस कि कुछ ना कुछ आगे जो है ना आपको मिल सकता है। तो इस परसेप्शन के ऊपर भी जो है अगर आप देखें तो बहुत से स्टॉक्स में एक मूवमेंट बन रही है और एट द सेम टाइम बहुत से स्टॉक्स जो हैं वो बहुत अच्छा पे आउट जो है वो भी दे रहे हैं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी को जो है वो थोड़ा सा अगर इस तरह की सिचुएशन में हम बहुत से स्टॉक्स हैं जिनको रिसेंटली डिस्कस भी किया, जिसमें रिसेंटली मिल्लत में देखें तो मिल्लत ने 50% जो है वो बोनस अनाउंस किया है, विच इज़ वेरी गुड। और मिल्लत जैसा स्टॉक जो कि ऑलरेडी लो साइड पे है, वो आपको याद होगा कि जब लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था आई थिंक वीकेंड के ऊपर भी, तो तब भी वो जो है 510 या 15 के आसपास था कहीं। और उसके बाद आप देखें कि उसने कैप लगाया और उसके बाद भी आज भी अगर आप देखें तो उसने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और तकरीबन 560 के ऊपर तकरीबन जो है ना वो खड़ा है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। इसमें गैटम ने भी दिया था बोनस, आज TPLP ने जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया है और आपका मीरपुर ख़ास शुगर ने जो है वो बड़ा अच्छा बोनस दिया है। तो साथ साथ कुछ ना कुछ जो है वो अनाउंसमेंट पे आउट की हो भी रही हैं। तो अब ज़रा ना पहले मार्केट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग क्या है और उसके साथ कुछ आज के जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे हाई वॉल्यूम स्टॉक्स में, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ है और कहाँ पे खड़ा है और उसमें हमारी जो सी है वो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो मार्केट की जो आज क्लोजिंग आई जी वो तकरीबन 24.28 नेगेटिव के साथ 41,514 KSE 100 इंडेक्स ने जो है वो क्लोजिंग दी है। और वॉल्यूम बहुत कम थे। दोबारा से डल, और डल मार्केट का सबसे जो एक नेगेटिव पहलू होता है कि वो फ्रस्ट्रेटिंग होता है, यानी कि उसमें क्योंकि
जो मूवमेंट होती है इंडेक्स की भी प्लस स्टॉक्स की भी, उनका स्पैन मज़ीद जो है ना वो कम होता जाता है। क्योंकि अगर मार्केट वॉलेटाइल भी हो लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा लग रहे हों तो एक स्टॉक आपको अच्छे खासे एक प्राइस स्पैन में मूवमेंट दे रहता है। तो ख़ास तौर पे डे ट्रेडर्स के लिए जो है ना वो जब डल वॉल्यूम होते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो एनीवेज़ अगेन, लेकिन एट द सेम टाइम पैनिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें अगर ओवरऑल देखें स्टॉक मार्केट के हवाले से तो डिस्काउंट हो चुकी, बजट भी आ चुका, इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट भी हो गई जो कि अनचेंज रहा। आईएमएफ का हम सबको पता है कि इस वक्त अभी तक तो उसका कोई जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। प्लस जो है इस वक्त कुछ अच्छी न्यूज़ भी हैं इसमें, जो रशियन ऑयल आता है उसकी जो एक हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि उसकी वजह से हमारी आने वाले दिनों में शायद पेट्रोल प्राइसेस जो सी हैं वो उनमें खातिर ख्वाह जो है वो कमी हो सके। तो अगेन ये तमाम चीज़ें जब प्रैक्टिकली होंगी तब पता चलेगा, क्योंकि इसमें एक ये भी लास्ट टाइम किसी मिनिस्टर ने कहा था कि शायद रशियन ऑयल आने की वजह से पेट्रोल प्राइसेस में कमी ना आए। तो ये तमाम चीज़ें, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल स्नैरियो भी एक अपनी इंपॉर्टेंस रखता है कि पेट्रोल प्राइसेस आगे जाके इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ करनी है, वहीं पर रखनी है, क्योंकि आगे इलेक्शन की डेट कब अनाउंसमेंट होती है ये गवर्नमेंट डेफिनेटली वो भी थोड़ा सा टाइम ही रह गया है। तो ये तमाम चीज़ें इंटरलिंक है एक दूसरे के साथ। तो तब तक अपनी स्ट्रेटजी जो सी है बस उस पे फोकस करें, अपने स्टॉक्स पे फोकस करें। ये आप सबको अंदाज़ा है कि ये जो रिसेंट सिनेरियो डेवलप हुआ था बोनस शेयर वाला, पे आउट वाला, एमरजेंसी मीटिंग्स वाला, तो देखिए वही स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थे, जिनकी ईपीएस अच्छी थी, जिनके पास रिज़र्व में इनकम पड़ी थी अच्छी खासी, उन्होंने ही ये तमाम स्टेप्स लिए। उसमें से बहुत से जैसा कि पहले कहा कि कंपनीज अभी भी पे आउट अनाउंस कर रही हैं, और बहुत सी जो सी हैं उन्होंने फ़िलहाल अपना डिसीजन रिवर्ट कर लिया, लेकिन उनकी जो बुक्स हैं उसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो उसी तरह स्ट्रॉन्ग है। तो फंसता इंसान सिर्फ पेनी स्टॉक में है। अच्छे स्टॉक्स जो से हैं वो अल्टीमेटली आपको जो है वो प्रॉफिट दे जाते हैं, बाउंस बैक कर जाते हैं। किसी वजह से अगर थोड़ा सा टाइम लंबा हो सकता है लेकिन वो अल्टीमेटली परफॉर्म कर जाते हैं। तो उसी तरह आज कुछ स्टॉक्स को डिस्कस उनको करते हैं जिनके आज जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स थे उनमें थे, और उनमें कुछ न्यूज़ भी हैं डिफरेंट। इसमें से कुछ स्टॉक्स जो हैं जिनको हम डिस्कस करते रहते हैं, साथ साथ कुछ स्टॉक्स को हम आज स्पेसिफिकली डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें क्या न्यूज़ हैं और हमारी स्ट्रेटजी उनमें क्या होनी चाहिए कि जिनके पास भी होल्डिंग है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। तो सबसे पहले आ जाते हैं टीपीएलपी की तरफ। टीपीएलपी आप सबको पता है कि इसको लास्ट ईयर भी हमने फॉलो किया था, इसको साथ साथ फॉलो करते रहते हैं हम। उसकी रीज़न ये है कि इसने लास्ट ईयर तो बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड दी थी, बट इस ईयर के स्टार्ट में क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है बड़ा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हुआ था, जिसकी वजह से टीपीएलपी और जैसे जो भी स्टॉक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहे। अब थोड़ा सा अगर आप देखें तो बजट के बाद, क्योंकि टीपीएलपी के हवाले से न्यूज़ भी अच्छी हैं, बजट में पॉजिटिव था, और उसके ऊपर से फर्दर इसने आज जो है वो 20% कैश डिविडेंड भी जो है अनाउंस कर दिया। प्राइस ऑलरेडी अच्छी थी, स्ट्रेंथ ये शो करनी स्टार्ट हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से आपको आइडिया ये है कि ये टॉप 3 वॉल्यूम लीडर्स में बल्कि कंटिन्यूसली जो है वो आ रहा है। तो टीपीएलपी की आज जो क्लोजिंग आई है वो 14.26 है, और नियर टू अपर कैप आप कह सकते हैं कि वहाँ तक गया था, बट अपर कैप हुआ नहीं। तो अब टीपीएलपी जिनके पास तो रिसेंट जब आपको याद होगा कि ये इसने जो सा वो 13 भी ब्रेक किया हुआ था, वहाँ पर जिन दोस्तों ने भी बाय किया हुआ है तो उनके लिए तो आई थिंक एक अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी है। तो यहाँ पे एक दफ़ा उन्हें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, या फिर 14 का स्टॉप लॉस लगा के वो होल्ड करें उस क्वांटिटी को जो उन्होंने वहाँ पे एवरेज की हुई थी, ताकि अगर डिप आए तो वो पॉजिटिव साइड पे एग्जिट लें। बट इसको अगर आप होल्ड करेंगे तो ये स्लोली ग्रेजुअली अपनी प्राइस अब जो सी है इंशाल्लाह ताला वो इम्प्रूव करता जाएगा। और मार्केट में अगर कोई ज़्यादा डिप ना आया, कोई बुरी ख़बर ना आई, तो इंशाल्लाह ताला ये आप ग्रेजुअली देखेंगे कि आपको 15-16 भी क्रॉस करता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाएँ हैस्कोल पे। हैस्कोल की जो आज की क्लोजिंग है वो 5.7 पे आई है। इसने 6 को जो है वो अगर आज की रेंज भी देखें तो 6.15 तक ये हाई लगा के वापस आया है। तो अभी रिसेंटली जो है ये तकरीबन आपको याद होगा कि 5 से नीचे भी ट्रेड कर रहा था। तो वहाँ पे तो जिसने भी बाइंग की हुई थी उसको 6 से ऊपर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी, नहीं की तो कल टाइम मिलता है तो वहाँ पे वो कर सकता है। जहाँ पे भी आपको स्ट्रेंथ लूज़ होती नज़र आए तो इसमें अगर आप पॉजिटिव साइड पे हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें।
और 6 से ऊपर अभी फ़िलहाल जो है वो बाइंग रिकमेंडेड नहीं है इसमें। और अगर हाई साइड पे आपने बाय किया हुआ तो देन आप 5.5 से नीचे अगर ये मिलता है आपको या 5 के आसपास तो वहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। जैसा कि जब पीछे 5 से नीचे भी गया था तो वहाँ पर इसको सजेस्ट किया गया था। न्यूज़ हैं, एक्विजिशन की न्यूज़ भी बीच में आ रही हैं, बट असल चीज़ इसमें ये है कि डिफ़ॉल्टर काउंटर से जब ये निकलेगा, जो इसको टाइम है उसमें से रेक्टिफिकेशन करनी है उसकी, और वो डेफिनेटली हो जाती होती है नॉर्मली। इस तरह की चीज़ें PSX में चलती रहती हैं। तो जब वो टाइम करीब आएगा, बोर्ड मीटिंग में कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आएगी, तो देन आप देखेंगे कि इसमें एकदम जो सा वो एक रैली जो सी है वो बन सकती है 1-2 रुपए की, बस। तो उसमें आपने जो सा फिर वो डेफिनेटली राइट टाइम पे जो सा ना वो एग्ज़िट लेना, उसको हम तब डिस्कस भी कर लेंगे। तो अभी के लिए इन रेट्स पे बाय नहीं है, बाय जो सा है वो 5 के आसपास या 5.5 से नीचे है बाय या एवरेज, और 6 से ऊपर फिर आपने देखना है कि उस क्वांटिटी की आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। उसके बाद आ जाएं जी शेल पे। शेल की जो आज की क्लोजिंग है वो 89.17 पे अपर कैप, और लो जो लगाया था शेल ने मतलब 70 बिलो पे अगर आप देखें तो शेल के बारे में कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि ये स्टॉक भी इन लेवल पर आएगा। तो फिर ज़ाहिर बात है एक जो बिल्कुल बॉटम आउट प्राइस होती है वहाँ से एक बाउंस बैक भी आता है। अभी न्यूज़ जो इसकी आ रही हैं, आपने काफ़ी जगह पे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डिफरेंट शेयर हुए हैं कि शेल जो है वो पाकिस्तान से अपना बिज़नेस क्लोज़ कर रहा है। टू सम एक्सटेंट इसको आप इस तरह कह सकते हैं, लेकिन इसका देखें एक्चुअली ये है कि जो शेल ग्लोबल है, सिंपल वर्ड में आप इस तरह कह सकते हैं कि वो शेल पाकिस्तान को जो है ना वो अपने स्टेक सारे जो है ना बेच के वो जा रहे हैं, यानी लोकली अब इसको जो है ना वो हैंडल किया जाएगा और इसकी जो ऑपरेशंस है वो देखे जाएंगे। तो शेल ओवरऑल मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको इसके पेट्रोल पंप बंद होते नज़र आ जाएंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बट उसकी जो मैनेजमेंट है, उसकी ऑपरेशंस हैं वो लोकली अब जो है वो मैनेज किए जाएंगे। तो इन अ सेंस अगर देखा जाए ओवरऑल तो एक मल्टीनेशनल का पाकिस्तान से जाना वो डेफिनेटली जो आपके ओवरऑल सिचुएशन होती है किसी भी कंट्री की, उसके लिए तो एक गलत नेगेटिव परसेप्शन ही होती है कि वहाँ से मूव कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम PSX के वाले से तो क्योंकि वो कोई इतना ख़ास जो है वो उस पर नेगेटिव इम्पेक्ट नहीं पड़ता। तो शेल के लिए जी अभी जिन दोस्तों ने भी बाय किया हुआ था अभी रिसेंटली, तो वो तो ऑलरेडी अगर आप देखें पिछले 1-2 दिन से तो इसमें अच्छी मूवमेंट चल रही है, तो वो तो अभी होल्ड करें, और जब तक ये अपनी स्ट्रेंथ शो करता रहता है इसको होल्ड रखें। स्टॉप लॉस जो है वो 85 का लगा लें, और इस तरह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो है ना वो इसको होल्ड करें, और जहाँ पे आपको लगे कि इसकी स्ट्रेंथ लूज़ हो रही है तो उस क्वांटिटी की आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। बाकी शेल जैसा स्टॉक देखें जी, इसके लिए 100 का टारगेट तो बड़ा इजी होना चाहिए, और अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हों, थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशन हो, तो शेल जैसा स्टॉक इजीली आपको 100 प्लस पे जो से नज़र आएगा। सो अभी के लिए आप होल्ड करें विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। उसके बाद आ जाए जी PRL। रिफाइनरी सेक्टर में PRL इस वक्त 14.2 पे ट्रेड कर रहा है। आज नेगेटिव क्लोजिंग दी इसने, बट ये है कि अब 14 की प्राइस को जो है वो मेंटेन कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये भी ग्रेजुअली आपको परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। न्यूज़ अच्छी हैं, आप सबको पता है, रशियन ऑयल के हवाले से भी, उसकी रिफाइनिंग के हवाले से भी, बट जब कोई ख़बर आ जाती है तो फिर थोड़ा सा ऐसा नहीं होता कि वो उसके बाद जो सा एकदम उसमें बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट बन जाए, क्योंकि उस ख़बर से पहले ही स्टॉक में मूवमेंट बन चुकी होती है और बन रही होती है। तो जब वो ख़बर इमीडिएटली जिस तरह जब आ गई, अब इसके कुछ दिनों बाद आप दोबारा इसमें एक अच्छी मूवमेंट देखेंगे। सो इन रेट्स के ऊपर PRL को होल्ड करें, और जो क्वांटिटी आपने बाय की हुई थी या एवरेज की हुई थी जब ये 13 से भी जो है वो बिलो था, तो उसकी आप बिल्कुल 14 प्लस पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और जैसे ही जो क्वांटिटी आपने एवरेज की हो वो किसी भी स्टॉक में हो और उसमें आपको 10% से ऊपर प्रॉफिट मिले, तो और अगर अपनी वो स्ट्रेंथ लूज़ कर रहा हो तो वहाँ पे आपको एक दफ़ा एग्ज़िट लेना चाहिए ओवरऑल। लेकिन ये है कि PRL में भी पोटेंशियल है कि ये आपको 15, 16, 17 पे जाता हुआ इंशाल्लाह ताला नज़र आ सकता है। उसके बाद आ जाए जी इमेज पाकिस्तान पे। इमेज ओवरऑल एक अच्छा स्टॉक है, और आपको याद होगा कि ये तकरीबन जो है 12 to 15 की एक स्विंग ट्रेड जो है बनाता रहा है पिछले साल, बट इस दफ़ा जो है काफ़ी लो साइड पे गया, इसने 10 भी ब्रेक किया, और वहाँ से अभी रिसेंटली अगर आप देखें कुछ दिनों या कुछ चंद 1-2 वीक पहले इसमें एक मूवमेंट आई है, और आज की भी जो क्लोजिंग है
वो आप देखें तो तकरीबन नियर टू अपर कैप जो सा है ये क्लोज़ हुआ है 11.91 पे। इसकी एक एमरजेंसी बोर्ड मीटिंग जो सी है वो अनाउंस हुई है, तो जिसकी भी आजकल के दिन में इस तरह की बोर्ड मीटिंग की डेट आती है तो वो एक फ़ौरन ज़हन में आता है कि शायद जो सा ना उसमें से कुछ अच्छा पे आउट मिल सकता है। तो वो एक बूस्ट जो सा है उस स्टॉक की जो सा ना मूवमेंट में एक मिल जाता है उसको। ओवरऑल भी अगर देखें तो जो इमेज है वो बिलो 11 जो सा है वो काफ़ी अच्छा रेट है, और वही स्विंग ट्रेड जो सी है इसमें मिल सकती है। दो के बजट के हवाले से अगर देखा जाए तो इनके लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं थी, ख़ास तौर पे वो टेक्सटाइल सेक्टर के कंपनीज जिनकी रिटेल आउटलेट्स भी हैं, तो उनके ऊपर आपको पता है टैक्सेशन के हवाले से नेगेटिव है। तो इमेज के लिए जिन दोस्तों के पास तो होल्डिंग है उन्होंने रिसेंटली 11 बिलो बाय किया था, वो कल अगर इसको फर्दर अगर आपको ये तकरीबन 13 के आसपास जो सा है मिलता, और वहाँ पे अगर आप देखें कि ये कैप नहीं होता और आपको देखें कि इसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रही है, तो वहाँ पे उस क्वांटिटी की प्रॉफिट टेकिंग कर लें तो बेहतर है। 100% नहीं करनी तो एटलीस्ट 50% कर लें। तो बाकी ये है कि जब अनाउंसमेंट होगी तो लेट्स सी, अगर कोई पे आउट का सिलसिला होता है तो फिर इसमें फ़र्दर भी आप मूवमेंट देख सकते हैं। फाइनल वन है जी हम नेटवर्क भी आज टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में था। छोटा स्टॉक है जो 5.5 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 5.92 की आज क्लोजिंग आई है, 6.14 का इसने जो सा हाई लगाया है। 5.5 के आसपास बहुत अच्छी प्राइस है, जहाँ पे अगर आप इसको ले कर रखें तो रिस्क मिनिमम हो जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसकी मूवमेंट काफ़ी स्लो है, जो स्पैन है वो काफ़ी स्लो हुआ है। अदरवाइज़ जब इसमें मूवमेंट बनती है ये 2-3 रुपए की एक मूवमेंट दे जाता है, बट उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो और थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशन हो। ओवरऑल अगर देखें तो ईपीएस पॉजिटिव है और उसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ है। बीच में कुछ न्यूज़ आई थी आगे एक फॉरेन चैनल जो है उसको बाय करने की, लेकिन फ़िलहाल के लिए उसमें फ़र्दर कोई प्रोग्रेस नहीं आई, जिसकी वजह से ये अभी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक छोटे से स्पैन में मूव कर रहा है। तो अभी के लिए जिनके पास तो होल्डिंग है 6 बिलो, तो वो अभी होल्ड करें, और जैसे ये 6.5 से ऊपर जाए तो फिर 6 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। अगर 7 के पास जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है एक तो इसमें बनती है। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें आज के कुछ टॉप स्टॉक्स जो से उनको डिस्कस किया है कि कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिनके पास होल्डिंग है वो क्या करें। बाकी मार्केट के हवाले से जब डल फेज़ होता है तो इसमें सिर्फ आपने अपने स्टॉक्स को होल्ड करना होता है, और जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई न्यूज़ अच्छी आ रही हो तो वहाँ उसको फ़ौरन ग्रैब करना होता है। और कोशिश यही होती है कि अपनी वीडियो में ऐसी कोई न्यूज़ आए, ऐसे कोई स्टॉक जो कि बहुत अच्छे लेवल पर है और फ्यूचर में उसमें एक अच्छी मूवमेंट बन सकती है, उसको डिस्कस कर लें। और अल्लाह का शुक्र है कि प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर होती है। 100% एक्यूरेसी जो सी है वो पॉसिबल नहीं है, और ख़ास तौर पे पीएसएक्स में। लेकिन अगर आप पिछले काफ़ी अरसे से जब से हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत से स्टॉक्स में बहुत अच्छा गेन टाइम टू टाइम मिलता रहता है। और ज़्यादा कोशिश यही होती है कि आप अच्छे स्टॉक्स को फोकस करें, क्योंकि उसमें रीज़न ये होती है कि अगर आपको वेट भी करना पड़े तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि ये डिफ़ॉल्टर काउंटर में चला जाएगा, या ये एक पेनी स्टॉक है तो इसमें शायद आने वाले मल्टीपल ईयर्स हमें यहीं पे वेट करना पड़े। तो अच्छा स्टॉक हमेशा जो है वो बाउंस बैक भी करता है, परफॉर्म भी करता है, पे आउट भी दे देता है, तो समहाउ आपको कुछ ना कुछ उसमें बेनिफिट हो जाता है। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं, कौन से स्टॉक्स को फोकस करना है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।